औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस द लेक्चर साइंस। सो व्यूवर्स, यूनिट 15 एयर अराउंड अस, टॉपिक एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो व्यूवर्स, हम एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। एयर डैट वी ब्रीथ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन्वॉल्विंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी हमारी ज़मीन पर बहुत सी डिफरेंट गैसेस वगैरह मौजूद होती हैं। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है उस पर ब्लैंक कर देता है। जैसे हम चादर को अपने, अगर जब हमें ठंड लगती है तो हम चादर ओढ़ लेते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, इसी तरह एयर जो है डिफरेंट गैसेस को यानी ब्लैंकेट कर देती है। डैट सराउंडिंग द अर्थ, जो हमारे अर्थ में मौजूद होती हैं डिफरेंट गैसेज। दैन इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। मीन्स धुआं वगैरह, अगर आपको डिफरेंट गैसेज वगैरह जिससे आपको अफेक्ट हो सकता है, एयर जो है उसको ब्लैंक कर देती है। ब्लैंकेट यानी उस पर चादर ओढ़ लेती है ताकि उससे आपको अफेक्ट ना हो। दैन इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इससे आपका जो है एरिया वगैरह, आपके आसमान वगैरह साफ़ हो जाता है। दैन हम इसके बारे में जो है डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ दिस मिक्सचर यानी डिफरेंट किस्म के हम मिक्सचर ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स किस काम आते हैं? आपको पता है कि वाटर वेपर जो है अगर आप किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, जैसे कि आप पानी को बॉयल करते हैं, तो वो किस फॉर्म में एवापोरेट यानी किस फॉर्म में जाते हैं? एवापोरेट की फॉर्म में हवा में उड़ जाते हैं। हवा जो है उस एवापोरेट को कंट्रोल करती है और अपने अंदर जज़ब कर देती है, और उसको जब वो हवा जो फ्लाइंग कर रही होती है, जितनी देर तक वो चलती जाती है वो सॉलिड फॉर्म इख्तियार करती है। दैन बट कुछ लिक्विड बच जाता है तो वो किस फॉर्म में इख्तियार कर लेता है? ड्रॉपलेट की फॉर्म में इख्तियार कर लेता है, और वो यानी क्लाउड में मिक्स हो जाता है। ड्रॉपलेट फॉर्म जब क्लाउड में मिक्स हो जाता है तो क्लाउड जो है वो किस फॉर्म में नीचे यानी वापस अर्थ पे करता है? रेन की फॉर्म में। ये वाटर वेपर है। और जो हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, इम्पोर्टेंट वाटर वेपर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्लांट्स को अगर वाटर वेपर जब मिलेंगे तो इसकी वजह से प्लांट जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ ऑल। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है। इसके बगैर हम जो है ज़िंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह अगर आप हमारे अर्थ में जो है ऑक्सीजन की बहुत यानी बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ में ऑक्सीजन। दैन जो है खला वगैरह में, स्पेस वगैरह में जो है ऑक्सीजन की कमी है। वहाँ पे आप ऑक्सीजन बॉटल अगर साथ नहीं लेके जाएंगे तो वो आपके लिए डेंजरस होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि खला अगर आप दूसरे एरिया में जाएंगे तो उसके यानी अगर देखें, अगर आप यहाँ के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले, और अगर आप कराची में शिफ्ट हो जाते तो आपको कराची की जगह का नहीं पता होता कि ये कहाँ पे, ये कहाँ पे। दैन आपको उसके बारे में पता होता है, लाहौर के बारे में, ये कौन सा एरिया कौन सा नहीं। इसी तरह अगर आप अर्थ से स्पेस की तरफ जाएंगे तो आपको उस जगह का पता नहीं होगा। वहाँ पर कुछ ना कुछ काफ़ी चेंजिंग होगी जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है। तो अगर जैसे कि हम कुछ मिनट यानी अगर अपने सांस को रोक लेते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस कहलाती है। तो ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है फॉर हेल्थ। यहाँ पे उन्होंने खला के बारे में दिखाया कि ऑक्सीजन वहाँ पे कमी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कैसे जो ट्रैवल करने लग जाती है, ऊपर को उड़ना शुरू कर देती है, फ्लाई करने लग जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जो है ये you must have seen a farmer or a gardener spreading fertilizers on the soil. Most fertilizers contain nitrogen. Plant need nitrogen to grow. We have a very cheap supply of nitrogen, the air. This major part of air does not spot burning. So नाइट्रोजन जो है एक यानी कुछ जो होता है नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स यानी एक यानी सीड फॉर्म में आपको नज़र आ रहे थे, वो वाइट कलर के होते हैं और सीड फॉर्म में नज़र आ रहे थे। वो पौधों पर जब
फेंकते हैं तो इससे जो है पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। और नाइट्रोजन एक गैस भी है, बर्निंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए आपके सामने जो है पिक्चर पे दिखाई गई है कि वो गैस जो है वो कितने ख़तरनाक है। जब उसको एक बॉटल से दूसरी बॉटल में जा रहे हैं तो वो गैस की फॉर्म इख्तियार करी, तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि वो कितनी डेंजरसफुल हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए हेल्पफुल है। नाइट्रोजन हेल्प प्लांट मैन्युफैक्चर प्रोटीन, वो उसको प्रोटीन देती है। अगर जब हम इसे नाइट्रोजन जब आपने देखा होगा, एडवर्टाइजर में भी देखा होगा कि जब यानी पौधों के ऊपर वो बीज वगैरह वो डालते हैं, यानी बीज डालते हैं वाइट कलर के गोल टाइप से डालते हैं, तो उसकी वजह से अगर वो थोड़ी देर बाद वो आपको दिखा रहे होते हैं एडवर्टाइजर में, पौधे उग जाते हैं क्योंकि वो पौधों के लिए बहुत हेल्पफुल है। दैन वो पौधों के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो बर्निंग के लिए भी नाइट्रोजन वगैरह इस्तेमाल की जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन फॉर 78% of air by volume. Oxygen is about 21% by volume, and नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ द एयर। यानी उसके बारे में बताया कि कितनी कितनी हवा में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ते हैं। यू माइट हैव गॉट अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन इन अ क्लोज रूम इफ़ देयर इज़ सम मटीरियल दैट इज़ बर्निंग। दिस इज़ due to excess of carbon dioxide that accumulate in the room. Plants and animals consume oxygen and produce carbon dioxide during the respiration. हवा में जो क्या मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भी मौजूद होती है, इसी तरह पौधों में भी मौजूद होती है और वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे आसानी से सांस ले सकते हैं। अगर जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पौधे लगाना, क्योंकि आप जो है पौधे जो है ऑक्सीजन हासिल करते हैं और जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड उसकी यानी अपनी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ताकि हम आसानी से जो है हवा में सांस ले सकें। कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि जब अगर आप लोग कहीं आग लग जाती है, वहाँ के एरिया से जब जाते हैं तो आपको सफोकेशन महसूस होती है, आपको सांस लेने में कमी हो जाती है। अगर वहाँ पे साफ़ एरिया हो तो आपको वहाँ पे सांस लेने में आसानी होती है क्योंकि वो साफ़ एरिया होते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। लेकिन जो बर्निंग वाली जगह पे मौजूद नहीं होता तो आपको सफोकेशन सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी तरह आप एक रूम में जो बंद रूम हो वहाँ पे भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दैन जो है कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। सो ये आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिफरेंट किस्म के बारे में बताया है। यहाँ तक आपका वर्क था, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। डिफरेंट गैसेस के बारे में आज हमने पढ़ा था और आपको समझ भी आ गया होगा कि वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल है और यानी हमारी सेहत के लिए अच्छी भी है। देन यहाँ तक आपका वर्क था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।